उदयपुर में गरीबों का हक मारने का एक बड़ा राशन घोटाला सामने आया है। लैंप्स लकड़वास और बिछड़ी में वैकल्पिक उचित मूल्य की दुकान पर जून महीने में ढाई ढाई गाड़ी गेहूं कम पाए जाने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, बिछड़ी क्षेत्र में भी लगभग 2 गाड़ी गेहूं रिकॉर्ड से कम मिला है। यह घोटाला जिला रसद विभाग की जांच में उजागर हुआ, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करा दी गई है। शिकायत की जांच में एक ऐसा सेल्समैन सामने आया जो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उसके नाम से महीनों से राशन वितरण दिखाया जा रहा था। यही नहीं, अप्रैल, मई और जून में कई उपभोक्ताओं को उनका गेहूं तक नहीं मिला। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि शिकायत मिलते ही विभागीय टीम ने मौके पर जाकर जांच की और पाया कि लैंप्स लकड़वास में 2.5 गाड़ी गेहूं रिकॉर्ड से कम है। बिछड़ी में करीब 2 गाड़ी गेहूं का भी कोई भी अता पता नहीं है। कई उपभोक्ताओं को 3 महीने से राशन नहीं मिला, जिसके बाद दोनों दुकानों को नोटिस जारी किए गए और वैकल्पिक व्यवस्था हटाते हुए लाइसेंस टर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। अब यह जांच पुलिस स्तर पर की जा रही है कि गेहूं की यह भारी कमी कैसे और कहां हुई, कौन कौन इस गड़बड़ी में शामिल था, क्या यह सिर्फ राशन विक्रेता की करतूत थी या पूरे लैंप्स संगठन की मिलीभगत। फिलहाल प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए जून महीने का गेहूं उपभोक्ताओं को बांटा और वितरण प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। गरीबों का राशन हड़पना सिर्फ एक अपराध नहीं, एक नैतिक पतन है। ऐसे में जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी गरीब का निवाला छीनने की हिम्मत ना कर सके। लैंप्स लकड़वास और इसके अंतर्गत एक और संचालित अन्य उचित मूल्य की दुकान जो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसको संबद्ध की गई थी, इसके द्वारा राशन में अनियमितता, वितरण कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर जिला रसद कार्यालय के अधिकारी लोग मौके गए, चेकिंग की और ये पाया कि लगभग लैंप्स लकड़वास में ढाई ढाई गाड़ी के करीब और लगभग 2 गाड़ी के करीब बिचड़ी में गेहूं निर्धारित रिकॉर्ड के मुकाबले कम पाया गया है। इस संबंध में दोनों ही उसको नोटिसेस जारी किए जा चुके हैं। 2 बार उनको नोटिस इशू किया जा चुका है और उनके भी समाप्ति की टर्मिनेशन की प्रक्रिया अंतर्गत है। इसके साथ ही साथ चूंकि रिकॉर्ड के मुकाबले गेहूं का कम पाए जाना इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि राशन विक्रेता द्वारा निजी लाभ हेतु गरीबों के राशन को खुर्द-बुर्द किया है। अतः इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और उनके खिलाफ जो है संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। किस तरह से वैकल्पिक दिया गया था सर, और क्या किसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए? नहीं, वैकल्पिक इसमें ये था कि एक सेल्समैन था जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके द्वारा जो है वितरण कार्य किया जा रहा था। जब दिवंगत राशन विक्रेता के उचित मूल्य की दुकानों यानी कि इसमें लकड़वास और इसको जब देखा गया तो ये पाया गया कि कुछ उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून का गेहूं नहीं मिला है। तो तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए दोनों को सस्पेंड किया, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हटाई तथा साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया कि उपभोक्ताओं को उनका गेहूं मिले। तो माह जून का बंटवाया जा चुका है गेहूं और अभी निरंतर वितरण जारी है। जहाँ तक गेहूं के शॉर्टफॉल की बात है, अब यह एक पुलिस अनुसंधान में ही स्पष्ट हो पाएगा कि विपथन के क्या कारण रहे और निजी लाभ हेतु जो खुर्द-बुर्द किया है, किन-किन लोगों की संलिप्तता है। चूँकि लैंप्स अपने आप में एक काफ़ी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये गहन अनुसंधान का विषय है जो पुलिस स्तर पर ही संभव है। तो जैसे ही कोई मेरे पास आती है, मैं आपको पुनः अपडेट करूँगा। थैंक यू।